अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसे हाशमी और ये है ऑडी A6 35 TFSI बिजनेस पैकेज 2017 मॉडल। ये A6 की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2011 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2018 तक आई थी। इसको एक बार फेसलिफ्ट कर दिया गया था 2015 में। मैंने उस गाड़ी का रिव्यू भी किया है और फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स कर दी गई थी। ये गाड़ी 18 तक आई है, मैंने 18 का रिव्यू भी किया हुआ है। ये गाड़ी 17 मॉडल है, बिजनेस पैकेज है और इसमें बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा लिए गए हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,55,00,000 रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ट्रैफिक कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और उसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। साइज के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी मैसिव है, D7 की सेडान है और इसका कॉम्पिटिशन E क्लास बनती है। फीचर ये गाड़ी उनसे आधे पैसों में उनसे ज़्यादा ऑफर करती है और इसके अलावा मेरे ख्याल से गाड़ी टोटल वैल्यू टू मनी है। ये सब मैं जस्टिफाई करूंगा इस रिव्यू के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी डिसेंट सी है, साइज के लिहाज से ये गाड़ी काफी मैसिव है। कंपटीशन इस गाड़ी का E क्लास बनती है, ये BMW 5 सीरीज बनती है, लेकिन फीचर्स ये गाड़ी उनसे ज्यादा ऑफर करती है और प्राइस के लिहाज से उनसे ऑलमोस्ट आधी है। ये गाड़ी टोटल वर्थ करती है अपनी प्राइस, किस तरह से मैं जस्टिफाई करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये इसका काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है। इसकी हेडलाइट्स काफी स्लीक और शार्प सी दी गई हैं जो कि ऑडीज में हमेशा से ही ऐसी आई हैं और इसके अलावा ऑडीज वर्ल्ड वाइड अपनी DRLs और टेललाइट्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। DRL इस गाड़ी की बहुत स्लीक और बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं। जिस टाइम पे किसी भी गाड़ी में DRL नहीं आ रही थी उस टाइम पे भी ऑडी DRL ऑफर करता था। दिस कार इज नो डिफरेंट। इसमें भी DRLs काफ़ी स्लीक सी दी गई हैं और बाकी इसमें पॉइंट LED में हैं। नीचे की यहाँ पे कॉर्नरिंग लाइट दी गई है जो कि अगर आप इस गाड़ी के टायर को टर्न करते हैं तो ये वाली लाइट ऑन होती है और आपकी साइड का एरिया इल्यूमिनेट करती है। और बाय द वे ये हेडलाइट्स भी इस गाड़ी में 2015 के बाद आना शुरू हुई हैं। इसको 15 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। इससे पहले इस गाड़ी की हेडलाइट्स हैलोजन वाली आती थी। जब फेसलिफ्ट कर दिया गया तो फिर इसमें मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स दे दी गई जो कि लुक के लिहाज से भी बहुत बेहतर हैं और विजिबिलिटी के लिहाज से भी। और ऐसा नहीं है कि आप अभी 15 वाली गाड़ी में भी यही हेडलाइट्स लगा सकते हैं। अगर आप इसको फेसलिफ्ट करवाते हैं तो आपका बम्पर भी चेंज होगा। इसका जो नीचे वाला कट है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। पहले वाली कार में कट थोड़ा सा छोटा आता था और उसका बम्पर भी उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। तो अगर आप अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाना है तो पूरा ही फ्रंट चेंज होगा इंक्लूडिंग बम्पर्स एंड हेडलाइट। बाकी इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं दिया गया। ये वाला एरिया इसका ब्लैंक आता है। यहाँ पे एक डक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा से करके टायरों की साइड से बाहर करती है और इसके अलावा इसके फ्रंट पे ये सिग्नेचर ग्रिल दी गई है ऑडी की जो कि डायमंड शेप में है। इसमें ऑडी के साइन दिए गए हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है। बाकी बोनट गाड़ी का अच्छा खासा मैसिव है। यहाँ पे ऑडी ने कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं किए, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ और फ्लोई सा है। वाइपर्स के हिडन दिए गए हैं बोनट के नीचे, ऊपर यहाँ पे कुछ सेंसर्स आते हैं और इसमें फीचर्स भी डिसेंट दिए गए हैं। इसकी हेडलाइट्स जो ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं यानी कि डे और नाइट को सेंस करती हैं और बाकी फीचर में भी कवर करूंगा आगे इस रिव्यू में। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी गाड़ी की तरह काफी स्लीक सी है। फ्रंट लाइन यहाँ पे काफी शार्प दी गई है जो कि फ्रंट फेंडर से शुरू होती है और टेल लाइट से जाती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे खास एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए। सब कुछ बिल्कुल सिंपल और डिसेंट सा है। रिम इस गाड़ी के 10 स्पोक हैं और ये स्टार शेप में है और रिम्स भी ऑडी बहुत सारे ऑफर करती है एट द टाइम ऑफ परचेज। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड मिरर की तो साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इसमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और ये हीटेड भी है। फिर इसमें यहाँ पे इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा ये गाड़ी विंडोज के आसपास एक एल्यूमिनियम की फिल कंटिन्यू करती है पूरी ही विंडोज के आसपास जो कि इसकी लुक को बेहतर बनाते हैं। और इनके बारे में एक चीज़ यूनिक ये है कि अगर आप इसका डोर खोलते हैं तो ये फिर साथ नहीं आती, ये बॉडी के अंदर ही लगी हुई है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी D सेगमेंट में आती है यानी कि सिविक वगैरह से ज़्यादा बड़ी है लेकिन S क्लास वगैरह से थोड़ी सी छोटी है। ये इस गाड़ी का स्टैंडर्ड वर्जन है, स्टैंडर्ड व्हील बेस। इसमें एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन भी आता है A6L जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। पाकिस्तान में शायद ही कोई गाड़ी हो, मोस्टली कार सिंपल ही होती हैं, लेकिन इसमें फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा लिए गए हैं और वो ये है कि एक तो इस गाड़ी में सॉफ्ट क्लोज डोर्स आते हैं। A6 ये फीचर स्टैंडर्ड ऑफर नहीं करती बट इसमें लिया गया है। इसके डोर को अगर मैं आधा बंद करूँगा तो ये बाकी खुद बंद होगा। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक चारों ही डोर्स में आता है। लैंड क्रूजर V8 की तरह E क्लास ही ऑफर नहीं करती, S क्लास में आती है ये चीज़। इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स के ऊपर ये एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं और इसके अलावा नीचे गाड़ी साइड स्कर्ट्स ऑफर करती है जो कि बॉडी कलर में ही है और इसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ आती है। और अगर बात कीजिए इस एरिया की तो स्टैंडर्ड व्हील बेस वर्जन है। लॉन्ग व्हील बेस वर्जन इसी एरिया में बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे प्राइवेसी कर्टन भी ऑफर करती है डोर्स में, जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। और इसके अलावा इसमें क्वार्टर ग्लास भी आते हैं जो कि अच्छे खासे मैसेज दिए गए हैं इस कैटेगरी की कार के लिहाज से। बैक पे ये गाड़ी शार्क फिन एंटीना भी ऑफर करती है
और इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं जो कि आपको साइड तक के ऑब्स्टिकल्स इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की जो रूफ है ये सिंगल ही पीस है, यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं दिया गया जैसा मोस्टली कार्स में आता है। मोस्टली अगर आप गाड़ियाँ देखें तो उनमें यहाँ पे एक रबड़ का एरिया दिया गया होता है और रूफ और बॉडी एक अलग पीस होते हैं, बट इस कार के केस में सिंगल ही पीस जा रहा है फ्रंट से लेके बैक तक। और सिविक की 11 जनरेशन में भी कुछ ऐसा ही कॉपी किया गया है। इसके बाद अगर बात की इस कार की रेड लुक की तो ये भी पूरी कार की तरह काफी डिसेंट सा है। टेलर इस कार में भी काफी स्लीक सी आती है और इसमें वाई शेप की लाइट कंटिन्यू करती है एंड टू एंड। ये काफी ब्राइट है और काफी स्लीक सी है। बाकी इंडिकेटर और रिवर्स भी इसका एलईडी में ही दिया गया है। इसके अलावा ट्रंक इस गाड़ी का पावर नहीं आता, इसको आप की ऑप्शन लॉक कर सकते हैं और ये ऑल द वे अप जाता है लाइक दिस। और ट्रंक इसकी है भी काफी वेल इंसुलेटेड, यहाँ पे प्रॉपर कवर्स दिए गए हैं और इसके अलावा ट्रंक के अंदर इसके हुक्स भी आते हैं जहाँ पे आप अपना सामान बांध के रख सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। मैं इनको फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज्यादा खुला बना सकता हूँ। बाकी इस नीचे की लिड को उठा के मैं इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ और स्पेयर टायर इस गाड़ी में 20 इंचेस का आता है। रिम इस गाड़ी में 18 इंचेस के हैं बट स्पेयर टायर इतना बड़ा दिया गया है। ऑडी अपनी कार में मोस्टली चीज ऑफर करता है। इसका स्पेयर टायर कंपैरेटिवली गाड़ी के बाकी टायरों से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बाकी इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर एक हैजर्ड साइन दिया गया है जहाँ पे आप कोई अपना छोटा मोटा सामान जैसे कि चार्जर्स हो गए या मेडिकल किट हो गई वो रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में ब्रेक लैंप आता है जो कि ऊपर दिया गया है और इसके अलावा आपकी गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और इस पे दो अलग अलग एग्जॉस्ट आते हैं और ये दोनों ही फंक्शनल हैं। बाकी इसके बैक पे की 35 TFSI की वर्जन दी गई है एंड TFSI मींस टर्बोचार्ज फ्यूल स्ट्राटिफाइड इंजेक्शन और 35 का मतलब यह है कि ये गाड़ी 150 से 200 हॉर्स पावर के बीच में है। इसके एग्जैक्ट फिगर्स क्या है मैं कवर करूंगा अभी इंजन बे में जाके। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इस गाड़ी में 1800 सीसी टर्बोचार्ज आता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी डिसेंट सी है। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल स्लीक एंड सरल सा रखा गया है एक्सटीरियर की तरह ही। कट लाइन इसके बिल्कुल सिंपल सी हैं और डैशबोर्ड में इस गाड़ी के वुड बहुत सारा यूज किया गया है। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है। इस पर लेफ्ट और राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स किए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से मैं इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ। राइट स्पोक को जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से मैं इसके वॉल्यूम को अप डाउन कर सकता हूँ, नेविगेशन को ऑन ऑफ कर सकता हूँ और इसके अलावा एक फेवरेट फंक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। इसके अलावा ये गाड़ी एयर बैग टोटल 8 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। बाकी इसके स्टीयरिंग के पीछे जो कंट्रोल दिए गए हैं वही है कि राइट पे इसका विंडशील्ड वॉशर दिया गया है, लेफ्ट पे इसका हेडलाइट ब्लिंकर दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे इसका इंडिकेटर दिया गया है। उससे नीचे एक और स्टिक दी गई है जो कि इसकी क्रूज की है। ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके स्पीडोमीटर की तो स्पीडोमीटर इसका लुक्स के लिहाज से काफी कॉम्प्लेक्स सा है और इसकी स्पीड लिमिट जो है ये 300 किलोमीटर पर आवर तक है। ये गाड़ी लिटरली 300 हिट कर सकती है। इसके अलावा इसका जो RPM है ये सिंपल सा है। 2018 में इसका RPM थोड़ा सा डिफरेंट आया था। उसके पीछे रेड लाइन एक और भी दी गई थी अलग से जो कि आप खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस गाड़ी को बहुत सारा खींचना है तो आप इसकी रेड लाइन को थोड़ा सा नीचे भी लेके जा सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। इस पे बेसिकली फेडिंग रेड लाइन दी गई है, उसमें आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। खैर इसके अलावा मीटर के सेंटर में इसका ये MID क्लस्टर दिया गया है और ये पिक्सेलेटेड है। 2018 में इसको भी बेहतर कर दिया गया था और ये डिस्प्ले काफी हाई क्वालिटी कर दिया गया था। यहाँ पे गाड़ी आपको इसके ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स, ब्लूटूथ, मल्टीमीडिया, कॉलर टाइम डिक्लाइन करने के फंक्शन और इसके अलावा सेटिंग्स में जाके आप इस गाड़ी के मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं जैसे कि किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, किलोमीटर पर लीटर, माइल्स पर गैलन, इस तरह की चीजों के बीच में आप सर्च कर सकते हैं। डिस्प्ले इसका बिल्कुल ही बेसिक सा ही है, पिक्सेलेटेड सा है। इसके अलावा अगर बात की मीटर की हाउसिंग की तो ये सारी चीज सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के अंदर 3 स्पीकर्स दिए गए हैं। एक सेंटर में सबवूफर है, साइड पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। इसका साउंड सिस्टम बेसिक सा है। इस पे अगर आप ऐड ऑन करवाते हैं साउंड सिस्टम तो Bang & Olufsen कहा जाता है। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में फिर मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। इस स्क्रीन को मैं खुद ही मैनुअली रेज या लोअर कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा ये गाड़ी ऑफ और ऑन करने के साथ भी निकलती या बंद होती है। अगेन ये स्क्रीन भी थोड़ी सी छोटी है एज कम्पेयर टू 2018 वाली कार। 2018 में ये थोड़ी सी बड़ी कर दी गई थी और इसकी क्वालिटी काफी बेहतर कर दी गई थी। ये भी काफी हद तक पिक्सेलेटेड है लेकिन आपको बहुत सारी चीजें शो करवाती है जैसा कि इस गाड़ी की एवरेज, इस गाड़ी के ड्राइवर मोड्स, इस गाड़ी की सेटिंग्स, ड्राइवर असिस्ट में जाके आप इस गाड़ी के पार्किंग एड्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं इसमें जो कि इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स ऑफर करती हैं। फिर इसके अलावा उस नीचे इसका मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है और यहाँ पे इसके पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है और रेयर सनशेड को रेज या लोअर करने का कंट्रोल दिया गया है। इस पर रेयर सनशेड भी इलेक्ट्रॉनिक आता है। उस नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है फ्रंट पे और 2 जोन इसकी बैक पे भी आती हैं। तो कलेक्टिव ये इसका 4th जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। ये चीज मर्सिडीज ई क्लास टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में भी ऑफर नहीं करती। अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वर्जन यानी कि कोई डिजाइनर पैकेज वगैरह लेते हैं तो वो गाड़ियां भी आपको क्लाइमेट कंट्रोल 3 जोन ऑफर करती हैं। 2 जोन फ्रंट पे होती हैं, एक बैक पे होती है, बट इसमें 4 जोन दी गई हैं। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं फ्रंट से ही बैठ के इसके रेयर क्लाइमेट कंट्रोल को भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसके अलावा नीचे कि यहाँ पे लेटर दिया गया है, एश दी गई है
और उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसकी जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स में करके मैं इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकता हूँ लाइक दिस, बट इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। साथ ही यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, ऑटो होल्ड दिया गया है और पीछे यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं। ये 6 बटन हैं और ये बेसिकली इसके फेवरेट ट्रैक के हैं। मैं यहाँ से बेसिकली अपना फेवरेट ट्रैक सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके साथ पीछे यहाँ पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के बीच में नेविगेट करने के कंट्रोल दिए गए हैं। ये स्क्रीन टच में नहीं है तो इसका आप यहाँ से यूज करेंगे। और इसके अलावा साथ यहाँ पे इसका वॉल्यूम रॉकर दिया गया है और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। उससे पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको मैं ओपन करके 2 कंपार्टमेंट एक्सेस कर सकता हूँ। एक ऊपर वाला कंपार्टमेंट है और इसमें आप यहाँ पे कोई अपना वॉल्ट वगैरह रख सकते हैं। एक उसके नीचे कंपार्टमेंट है और यहाँ पे आप अपने कोई बड़ी चीज़, गाड़ी की बुक, चाबी, कोई इस तरह की चीज़ रख सकते हैं। यहाँ पे ऑडी का म्यूजिक इंफ्रारेड पोर्ट भी दिया गया है और 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है। इसके अलावा इसकी हाउसिंग जो है ये सारी ही लेदर की फिनिश में है। ये सेंटर कंसोल स्लाइडेबल नहीं बल्कि फिक्स ही है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की ब्रूनो विद ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ हैं। ये ब्रूनो चॉकलेट ब्राउन सा इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत अच्छा है और इसके अलावा इसमें काफ़ी टेक्निकल सी स्टिचिंग दी गई है जो कि इसके लुक को काफ़ी बेहतर बना रही है। ये गाड़ी A6 है तो इसकी सीट्स काफ़ी वाइड आती हैं। और इसके अलावा इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके जो हेड रेस्ट हैं ये भी आप अपने हेड के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। इनको मैं पीछे कर सकता हूँ, आगे कर सकता हूँ और ये एक मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज है। ये चीज आपको मर्सिडीज E क्लास में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसकी जो फ्रंट सीट है ड्राइवर की ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। इसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट दोनों ही सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। इनमें लंबा सपोर्ट भी आता है जिसको आप 4 भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की डोर पैनल्स की तो इनमें भी सेम पैटर्न कंटिन्यू किया गया है, चॉकलेट ब्राउन, ब्रूनो का और इसके अलावा ब्लैक का। फिर में वुड भी काफी ज्यादा यूज किया गया है। और इसके अलावा ड्राइवर की सीट में इसका मेमोरी फंक्शन भी आता है। आप इसको 1 या 2 ड्राइवर की सेटिंग्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर वो 2 को दबा के रखूंगा तो मेरी सीट एडजस्ट हो रही है। कुछ गाड़ियों में टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी आता है, मैंने उनका रिव्यू भी किया हुआ है। इस गाड़ी में वो चीज़ नहीं है। अभी ये गाड़ी मेरी बनाई हुई सेटिंग के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर रही है लाइक दिस। इसके अलावा राइट पे यहाँ पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी विंडोज के कंट्रोल दिए गए हैं। विंडोज एक गाड़ी ऑल ऑटो ऑफर करती है, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। और इसके अलावा ये विंडोज हैं भी डबल ग्लेज्ड, यानी कि थिकनेस के लिहाज से ये आम विंडोज से डबल हैं। इसको अगर आप देखें ऊपर से तो लगता है कि ये 2 विंडोज जोड़ी हुई हैं। और इसका फायदा बेसिकली ये है कि ये नॉइस को काफी हद तक कैंसिल आउट करता है। इसके अलावा वेंटिलेटरी गाइड ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। सेंटर में इसकी केबल लाइट दी गई है जो कि LED में है। साथ ही यहाँ पर स्पॉट लाइट्स दी गई हैं और सनरूफ दी गई है। इसके सनरूफ को भी आप इस तरह से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा रियर मिरर इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग वाला है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रियर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की तो यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ये गाड़ी चौड़ाई में तो अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में काफी बड़ा सारा हम दिया गया है तो रेयर पैसेंजर्स को यहाँ पे पावर रखने में मुश्किल होगी। लेगरूम पर यहाँ पे कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, तो 2 लोग यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3rd पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर थोड़े से फंस जाएंगे। बाकी से बैक पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। सेंटर में सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ। और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं जिनको मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा फिर इसके सेंटर में एक ड्रॉर भी दी गई है जो खोल के मैं स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। बाकी सेंटर कंसोल इटसेल्फ अच्छा खासा मैसिव है। और इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई है प्रॉपर। सेंटर में 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं, 2 पाँव पे दिए गए हैं, 2 इसके पिलर्स पे दिए गए हैं। पिलर्स वाले एयर वेंट्स मर्सिडीज E क्लास टॉप ऑफ लाइन वर्जन में ऑफर करती है और BMW5 सीरीज भी हाई एंड रेंज में ऑफर करती है, जबकि इस गाड़ी में ये सिंपल A6 में भी आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज है। और इसके अलावा सेंटर में जो जोन दी गई है जिसको मैं इस तरह से ऑन कर सकता हूँ लाइक दिस। इसकी फैन स्पीड भी मैं इंडिविजुअली कम या ज्यादा कर सकता हूँ। और इसके अलावा उससे नीचे फिर यहाँ पे इसका 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, सिग्नल लाइटर दिया गया है। और इसके अलावा इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए ये प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं जिनको मैं मैनुअली ओपन या क्लोज कर सकता हूँ लाइक दिस। बाकी गाड़ी बैक पे क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है, केबल लाइट्स की LED में आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इस गाड़ी में 1800 सीसी टर्बो चार्ज आता है। 1.8 टर्बो चार्ज होने की वजह से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। ये गाड़ी 188 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट इस बॉडी साइज के लिहाज से है। और इसके अलावा इंजन क्योंकि ऑडी का है तो इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली आम होंडा वगैरह के इंजन से बेहतर है। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक आती है। इस बॉडी में बहुत सारे इंजन ऑफर होते हैं, 1800 सीसी, 2000 सीसी, 4000 सीसी और भी काफी सारे इंजन आते हैं। इसमें इवन V8 इंजन भी आता है RS6 वर्जन के अंदर। RS6 बेसिकली स्टेशन वैगन कार होती है और इसका रिव्यू मैं जल्दी करूंगा। खैर अगर बात कीजिए इस इंजन पे ही तो ये इंजन पे काफी वेल इंसुलेटेड है। और इसके अलावा इसके इंजन के हुड के ऊपर लिखा हुआ है TFSI। इसका मतलब यह है कि ये टर्बोचार्ज फ्यूल सर्टिफाइड इंजेक्शन इंजन है और ये गाड़ी 35 को बैच लगाती है। 35 बैच वाली कार्स 150 से 200 हॉर्स पावर के बीच में होती हैं। प्री फेसलिफ्ट कार 38 TFSI आती थी।
ये 35 है। फेसलिफ्ट के बाद इसके इंजन के अंदर काफी इंप्रूवमेंट्स की गई थी, जिससे इसकी हॉर्स पावर भी बढ़ गई है। बाकी ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की काफी सारी चीजें ऑफर करती है जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा इसमें फिर बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है। बोनट इस गाड़ी का ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है। और अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो है इस गाड़ी की एवरेज। ये गाड़ी एवरेज आपको तकरीबन 8-9 किलोमीटर पर लीटर तक की दे सकती है, जो कि ठीक एवरेज है बॉडी साइज के लिहाज से। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है A6, ये है 245, 45 और 18। इसमें 18 इंच का रिम दिया गया है जो कि 10 स्पोक है और ये स्टार शेप का है। A6 लेते हुए या ऑडी की कोई भी कार लेते हुए आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं रिम चेंज करने की, लेकिन डेफिनेटली चॉइस तब होती है जब गाड़ी परचेस कर रहे होते हैं ब्रांड न्यू कंपनी से। इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल डिस्क ब्रेक आती है, फ्रंट पे भी, बैक पे भी। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की काफी सारी चीजें आती हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं। टायर स्पेसिफिक कार्बन मिचलिन का है जो कि हाफ यूज है और आपको तकरीबन 20-25 हज़ार किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। बस आज इतना सही बनाया, ठीक है। थैंक यू।